हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज मैं आपसे स्पेसिफिकली बात करने वाला हूं कि ऑप्शन किस हिसाब से मूव करते हैं और हमें किस हिसाब से उसके ऊपर वर्किंग करना होता है। जिससे कि अगर आप लोगों ने मेरी निफ्टी 20 वाली रिसेंट वीडियो देखी होगी तो मैंने यहाँ से आप लोगों के साथ में 2 व्यू शेयर किए थे। कितने लोगों को व्यू ध्यान है? अगर नहीं ध्यान है तो जाके वो वीडियो देख के आना, समझ में आ जाओगे। हमने यहाँ से 2 थ्योरी अज्यूम करी थी। सबसे पहली थ्योरी अज्यूम करी थी कि यहाँ पे अगर मार्केट एक बार 850 के ऊपर जाके ऐसा टिक जाता है, कौन सा 850, 23, 850, 880 के ऊपर जाके अगर ऐसा क्लोजिंग आता तो हम यहाँ से साइडवेज बाजार के लिए जाते। कि हम बोलते कि यहाँ से मार्केट साइडवेज है क्योंकि यहाँ पे हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन के हिसाब से मैंने पूरा गेम समझाया था। तो दैट इज ओवर फर्स्ट पार्ट, जो हमारा एक अजम्पशन था। और दूसरा अजम्पशन मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि अगर ये 850 बचता है या इक्वल बनता है तो देखो यहाँ पे लगभग उसने इक्वल बनाया। ये लाइन अभी भी इंटेक्ट मजबूत खड़ी हुई है। और अगर उसने इक्वल बनाया है तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, नीचे में एक और लेवल मैंने बताया था, उसके नीचे अगर मार्केट निकल जाएगा तो आपने बिल्कुल तैयारी रखनी है। मार्केट इस वाले लो को डेफिनेटली टेस्ट करने को आएगा, प्लस ब्रेकडाउन भी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन की और फर्दर क्या न्यूज बनती है। जो कुछ भी होगा एक चीज ध्यान रखना, तारीख रहेगी हमारी 2, उसके बाद ही होना है। 2 कौन से? 2 अप्रैल। बस इतना आपको समझ करके चलना है। तब तक के लिए मार्केट बस शांति से एक्सपायरी कराएगा और एक्सपायरी के बाद 2 दिन की छुट्टी सैटरडे संडे की, और उसके बाद एक पड़ेगी मंडे की छुट्टी। फिर 1 तारीख से वापस से अपने जाके फ्लो बनना शुरू होगा और जो गेम बनेगा वो 2 तारीख के आसपास हमको क्लियर होने लगेगा कि किस साइड मार्केट को लंबा मूव करना है। अगर वो ऊपर की तरफ चलता दिखा रहा है तो आप अज्यूम कर लेना है कि डेफिनेटली यहाँ से बड़ा मूव है, अपने को ऊपर के लिए लंबी तैयारी करनी है। और अगर उसने नीचे का ब्रेकडाउन ले लेता है तो फिर आप बिल्कुल तैयारी कर लो, नीचे के लिए बड़ा मूव एकदम रेडी है। तो दोनों तरफ एक बड़ा मोमेंटम आने वाला है क्योंकि मार्केट अब स्लो छोटे छोटे कैंडल से बाहर निकल चुका है। अब देखोगे यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल का काम खत्म हो चुका है और अब यहाँ पे कंटिन्यूअसली बड़े बड़े कैंडल आ रहे हैं और डायरेक्शनल मूव आने की तैयारी दिखाई दे रही है। यहां तक ये चीज क्लियर हो जाती है। तो अब ऐसे में ऑप्शंस पे हमें कैसे नजर रखना चाहिए, किस टाइम पे ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, किस टाइम पे ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, इसके बारे में अब मैं चर्चा करने वाला हूं। तो ये वाला जो पार्ट है उसके आगे का पार्ट रहने वाला है कि हमने अगर निफ्टी के ऊपर एक व्यू बना लिया है तो हमें किस हिसाब से ऑप्शंस के ऊपर सोचना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो, ये बहुत मस्त चीज बता रहा हूं मैं। सबसे पहले आप आ जाओ ऑप्शंस पे। तो मेरे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, एक तो करंट वीक और एक नेक्स्ट वीक, जहां पे अच्छा खासा वॉल्यूम मुझे देखने को मिलता है कि आप चाहो तो कितनी बड़ी क्वांटिटी डाल सकते हो। तो मैं मानता हूं एक 27 तारीख, एक 3 तारीख और एक 24 तारीख, इस जगह पे आप अच्छी क्वांटिटी के साथ गेम प्ले करते हो, जबकि 9 और 17 तारीख जो है यहाँ पे आप बड़ी क्वांटिटी के साथ जाने में थोड़ा सा परहेज करोगे। तो अब देखो यहाँ पे हमारी ऑप्शन चेन है नॉर्मल। अब अगर मैं बात करता हूँ 27 तारीख की एक्सपायरी की, तो आप किस किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हो ऑप्शन पे, यहाँ पे ध्यान देना। एक दिन पहले ओवरनाइट ऑप्शन बाइंग करना थोड़ा सा हार्श डिसीजन होता है, हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। क्या बोला मैंने? रूल नंबर 1, एक्सपायरी के एक दिन पहले ऑप्शन बाइंग करना हमें तभी चाहिए जब हम एकदम श्योर हों, और अगर श्योर भी हैं तो इन द मनी या एट द मनी ऑप्शन ही लेके जाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे तेजी के लिए श्योर हैं, आपको लगता है कि ये जो करेक्शन आया मार्केट इसे फेक फॉल दिया है और वापस से मार्केट कल गैप अप खुलेगा, अगर आप इस लॉजिक से सोचते हो तो वो गैप अप सबसे पहले आपको अज्यूम करना है कि कितना होगा। तो यहाँ पे अपन आ जाते हैं थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे। चलो लेट्स गो विद 15 मिनट्स। और 15 मिनट पे आने के बाद अगर आप अज्यूम करते हो देयर विल बी गैप अप, तो गैप अप आपका होना चाहिए लगभग अराउंड 600 का, यानी कि 100 पॉइंट्स प्लस का अगर गैप अप आपको एक्सपेक्टेड है तो ही ऑप्शन बाइंग करके जाना है, वो भी एटीएम या आईटीएम। अब एटीएम आईटीएम कौन कौन सी है, फिर से आ जाते हैं फटाक से चेन पे। ये मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन खोला, 27 तारीख को पकड़ा। मैं बात कर रहा हूं करंट एक्सपायरी की, फिर मैं नेक्स्ट एक्सपायरी की बात करूंगा। अब यहाँ पे मेरा पुट ऑप्शन साइड का एटीएम इधर पे आ गया, जो नीचे की साइड दिख रहा है ये सारा एटीएम है, और यहाँ पे ये मेरा कॉल साइड का एटीएम और आईटीएम आ गया। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ 500 मेरा एग्जैक्ट पड़ेगा एटीएम, तो 500 को पकड़ा, क्या सीन दिखाई देता है? बोले 80 रुपए का ऑप्शन है, 80 रुपए का ऑप्शन है। और अगर बड़ा मूव आता है, सुनना ध्यान से, यानी कि 100 पॉइंट्स का गैप अप आता है, तो जो अपना 500 का कॉल ऑप्शन है, मार्केट अभी हाल कहां पे था? 484 के अराउंड था। 450 आप 460 पकड़ सकते हो। अगर 100 पॉइंट ऊपर खुलेगा तो ये ऑप्शन फिर भी अपनी वैल्यू 50 रुपए 60 रुपए के आसपास रखेगा। सुनना ध्यान से, ये ऑप्शन अपनी वैल्यू फिर भी 50 रुपए 60 रुपए के आसपास रखेगा। तो कितना ही बड़ा गैप अप आ जाए, अगर गैप अप 100 पॉइंट्स के आसपास होगा तो ये ऑप्शन मुश्किल से 111-112 रुपए के आसपास खुल सकता है, इससे ऊपर नहीं खुलेगा। और फिर वापस से फॉल करना शुरू कर देगा क्योंकि उसके ऊपर काफी सारा प्रीमियम पहले से बैठ चुका है। तो ऐसे में कभी भी आप ऑप्शन बाइंग करते हो, लिख लो रूल नंबर 2 कि अगर मैं एक दिन पहले ही ऑप्शन बाइंग कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं? 1 डे बिफोर ही ऑप्शन बाइंग करता हूं एक्सपायरी के, तो मेरे को 9:15 पे एग्जिट का एक बार रेडी रहना चाहिए। मार्केट जैसे ही खुलता है आपको हमेशा सवेरे दिखाई देगा आपकी कॉल ऑप्शन ऐसे बढ़ के खुली है और आपको बस 9:15 से 9:16 के बीच में एग्जिट करना है।
ये चीज ध्यान रखना, फ्लो नहीं आ रहा है तो ये करना ही पड़ेगा। आदमी इसको अवॉइड करता है, ये गलती करता है, तो ये गलती हमें नहीं करनी है। सबसे पहले एक दिन पहले बाइंग नहीं करनी है। अगर हम एक दिन पहले चाहे कॉल चाहे पुट लेके जा रहे हैं तो हमारी जो एग्जिट होना चाहिए वो 9:15 से 9:16 के बीच में आ जानी चाहिए। दैट्स इट, बात खत्म। अब बात कर लेते हैं कि आगे की एक्सपायरी अगर हम ट्रेड करते हैं तो क्या कर सकते हैं, और अगर सेम एक्सपायरी हम ऑप्शन सेलिंग के माध्यम से ट्रेड करते हैं तो क्या करते हैं। देखो, अब अगर आप आगे की एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हो ऑप्शन बाइंग के नजरिए से, तो कोई जरूरी नहीं है गिरते कैंडल पे कॉल लेके जाने की, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्रीमियम क्या होते हैं, ओवर प्राइस रहते हैं। और दूसरा, आपका व्यू कितना स्ट्रांग है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अल्टीमेटली बात व्यू की आ जाती है, हम कैसा सोचते हैं उसकी तो रहती ही है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर मैं अगली एक्सपायरी पे जाता हूं तो फटाफट से चलते हैं अगली एक्सपायरी पे एक बार, और प्रीमियम देखते हैं कि क्या है, उससे समझ में आएगा। वो सबसे बढ़िया तरीका है। ये मैं आया यहाँ पे 3 तारीख की एक्सपायरी पे, और देखो अब आप वही 500 का कॉल ऑप्शन, अब कितने का है, 212 रुपए का। एक सेकंड में समझ में आ गया कि पॉइंट नहीं बनता एक लॉट के लिए 15,000 रुपए से ज्यादा लगा के जाना, कि मार्केट कल 50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर भी खुलेगा तो ये ऑप्शन हार्ट टू हार्ट जो है 250 रुपए के आसपास खुलेगा। इस वाले सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए हमें ये समझ जाना चाहिए कि ऑप्शन बाइंग अगर मैं कर रहा हूं तो मैं रिसेंट वीक के आसपास करूंगा, जहां पर एक्सपायरी से 2 दिन बच रहा हो, एक्सपायरी से 3 दिन बच रहा हो, वहां पे मुझे बाइंग के बारे में सोचना चाहिए ओवरनाइट। मैक्सिमम जो हमारी बाइंग होनी चाहिए वो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे के लिए होनी चाहिए। थर्सडे के लिए बाइंग नहीं होना चाहिए जब तक एक्सपायरी थर्सडे की है। जैसे ही एक्सपायरी मंडे की हो जाएगी तो फिर आप ओवरनाइट बाइंग कर सकते हो। उसका मैं लॉजिक बताऊंगा। जब मंडे की एक्सपायरी हो जाएगी तब मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। आप बस इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि हमें लॉजिक चाहिए कि मंडे के लिए हम क्यों ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं और गुरुवार के लिए क्यों नहीं करनी चाहिए। मैं सारे कारण आपको बताने के लिए आऊंगा। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि अगर हम रिसेंट एक्सपायरी को ट्रेड करते तो कैसे ट्रेड करते कल के लिए। देखो, एक अच्छी लर्निंग लेने वाली है सबके लिए, तो ये चीज ध्यान रखना। यहां पर मैंने खोला निफ्टी, अब यहां पे मैंने निफ्टी ओपन किया। अगर हम सीधे सीधे डेली टाइम फ्रेम पे चले, इससे नीचे की हम बात नहीं करते, क्योंकि हमें बड़ा व्यू बनाना होता है। जब हम सेलिंग कर रहे होते हैं तो व्यू हमें 5 मिनट और 10 मिनट का नहीं चाहिए, अनलेस एंड अनटिल जब तक हम इंट्राडे सेलिंग नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा व्यू पोजिशनल सेलिंग करने का है तो 5 मिनट 15 मिनट पे नहीं जाना है, सीधा सीधा डेली देखना है। उसके हिसाब से ही हाई या लो मार्क करके वर्किंग करनी होती है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं आप लोगों से, तो ऑल इन ऑल हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक ऐसा फॉल बनता नजर आता है। और अगर हमको ये वाला फॉल बनता नजर आता है तो यहाँ पे आप एक चीज देखो, एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे मैं फिर से मार्क करूंगा। एक मेरा हो जाता है ये वाला लेवल। क्यों? क्योंकि आज लो मार्केट ने इस वाले दिन के बराबर का टेस्ट किया है। दूसरा, इस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, इस पैटर्न को हम बोलेंगे इवनिंग स्टार। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ कैंडल के थ्रू जाएं और प्योर ट्रेडिशनल प्राइस एक्शन को फॉलो करें तो यहां पे आपको एक चीज दिखाई देगी कि आपने यहां पे सेल बायस होकर सोचना है, ना कि बुलिश होके। आपका जो नेचर होगा सोचने का वो डिफरेंट होगा। हम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से बात कर रहे हैं जिसको 80% से लगा करके 90% जनता समझती है। तो उस लॉजिक के हिसाब से अपन बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो उस लॉजिक के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रेडिशनल कैंडल फॉलो थ्रू मिलता है, यानी कि आपकी पोजीशन कैसी होना चाहिए, इफ यू इवन वांट टू क्रिएट ए पोजीशन फॉर वेरी नेक्स्ट डे, कि मुझे अगले दिन के लिए जाना है, तो आपकी पोजीशन डेल्टा नेगेटिव साइड जानी चाहिए। एक छोटा सा ऐसा लॉजिक बन जाता है। अभी डेल्टा नेगेटिव कैसे बनेगी कल के लिए पोजीशन विद ओटीएम, ये मैं बताने वाला हूं। देखो, एक बढ़िया लर्निंग है तो उस हिसाब से मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, आपको बस इसको ध्यान से देखना है और सीखना है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करा, फटाफट से पूरी चीजें हटाई और हटा करके मैं फिर से चला निफ्टी के ऊपर। और निफ्टी के ऊपर जाने के बाद मैंने यहाँ पे ऑप्शन ओपन करे। मार्केट का है 486 484 देख लिया हमने। अगर मेरे को नेगेटिव साइड जाना है तो मुझको यहाँ पे 600 की अबाव की कॉल ऑप्शन शॉर्ट करनी है। कहां से निकाला 600, देखो आप, जब मैं वापस से छोटे टाइम फ्रेम पे आया आपको दिखाई देगा। ये लेवल मार्क कर लो सब लोग, ये सबके पास ड्रॉ होना चाहिए बिल्कुल। क्या है 589 600। आज दिन भर में मार्केट देखा, मार्केट की सबसे सिचुएशन ये थी कि पहले 600 के नीचे हो जाने को तैयार नहीं था, पर जैसे ही एक बार 600 के नीचे निकला कंप्लीटली बेरिश। उसके बाद एकदम क्लियर था कि अब मार्केट 440 जाएगा, और मार्केट लगभग 440 से थोड़ा पहले जाकर के रुका है। 464 का आपको लेवल सामने दिखाई दे रहा होगा। तो इस वाले लेवल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 600 एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है जिसको हमें शॉर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं फटाक से खोलता हूँ ऑप्शन चेन पे आता हूँ, 27 तारीख ओपन करता हूँ और 600 की कॉल ऑप्शन चेक करता हूँ कि कितनी आ रही है। अब आप देखोगे यहाँ पे 40 रुपए के आसपास है। तो दैट्स इट, हमें बस ये 40 रुपए की कॉल ऑप्शन को बेचना है, और बदले में जो पुट ऑप्शन हम बेचेंगे वो काफी दूर का ओटीएम होगा। कितना दूर का? क्या मार्केट हमको 300 ज्यादा लगता है? हम बोलेंगे हाँ, इट कैन बी पॉसिबल, क्योंकि फ्री फ्लो है। मैंने आपसे क्या कहा, ट्रेडिशनल पैटर्न को नहीं भूलना है, और अगर ट्रेडिशनल पैटर्न को नहीं भूलना है तो मार्केट 300 भी बोले आ सकता है। 250, तो 250 को हम बेचेंगे। अब क्या होगा, 250 पे तो कुछ प्रीमियम होगा ही नहीं। तो देखो, हम बेच इसलिए नहीं रहे हैं
कि हमको प्रॉफिट कमाना है, हम बेच इसलिए रहे हैं कि हमारी पोजीशन थोड़ी सी हेज होनी चाहिए। कि फॉर एग्जांपल अगर मार्केट कल ऊपर नहीं खुलता है, हमने पूरा ट्रेडिशनल पैटर्न फॉलो किया, एक हमने फॉलो किया कि हमें क्या लगता है, जो पुराना सिनेरियो था वो लगने पे था, व्हेन वी वर थिंकिंग ऑफ ऑप्शन बाइंग कॉल ऑप्शन के थ्रू। देखो यहाँ पे मैंने दो तरीके समझाए, तो जो पुराना वाला जब मैं बाइंग वाला समझा रहा था तब मैं बता रहा था कि अगर आप बाइंग के लिए सोचते हो तो कैसे बाय करना है, और अभी जब मैं बात कर रहा हूँ सेलिंग के लिए करना है, तो सेलिंग के लिए क्या करना है, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को आपको बेच के जाना है। तो नेट नेट आपकी पोजीशन क्या बनेगी, अब देखना मजेदार बात, आपने 40 रुपए की सी बेची, बोले ठीक, और ये 15 रुपए की मैंने पी बेची, बोले ये भी ठीक। ये बेची मैंने कौन से स्ट्राइक प्राइस की, 23,250 की, और ये जो सी बेची मैंने ये बेची 23,600 की। मार्केट कहां है, बोले मार्केट है 23,484 की फाइनल क्लोज आई है, और मार्केट जो बंद हुआ था वो था 23,460 के आसपास। तो बोले इससे क्या समझ में आता है कि आप जो हो कॉल साइड का पास बेचते हो और पुट साइड का दूर बेचते हो, मतलब आपका व्यू नेगेटिव है। हाँ नेगेटिव है, किसको देखते हुए, हमारे ट्रेडिशनल पैटर्न को देखते हुए कि इवनिंग स्टार ऊपर पे बना है, लो पे आके बंद किया है। अगर मार्केट हमारे हिसाब से नहीं खुलता है तो क्या होगा, 40 का ऑप्शन 60 खुल जाएगा गलत होने पे। अगर 40 का ऑप्शन 60 खुलेगा तो क्या हमारा ये 14 जीरो है, हाँ डेफिनेटली 14 जीरो है। तो बस हमारा स्टॉप लॉस का पैसा ऑलरेडी आ चुका है, तो इस हिसाब से हमें सोचना होता है। तो जब भी हम पोजिशनल ट्रेड करने को जाते हैं, एक दिन आगे का 1DT 0DT प्ले करने जाते हैं एक दिन पहले, तो हमें क्या ध्यान रखना होता है कि हमारा स्टॉप लॉस का पैसा किसी एक साइड से कवर होना चाहिए, और इसलिए हम डेल्टा नेगेटिव या डेल्टा पॉजिटिव सोच के जाते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। इस चीज को डिटेल में जानना चाहते हो, पूरे रूल्स को समझना चाहते हो कि 2DT पे क्या करना होता है, 1DT पे क्या करेंगे, तो फटाफट से वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, आप लोगों को और भी अच्छे से समझा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।